नमस्कार, मैं आपका अपना जेपी सिलवानिया। आप देख रहे हैं आईक्यू मैनिया। आज आईक्यू मैनिया पर एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसके लिए एक विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति ने उसका काफ़ी विरोध किया है, जबकि साथ के साथ भारत उसके साथ कहीं ना कहीं आना चाह रहा है। बहुत अच्छे अच्छे से अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने काफ़ी समय से तालिबान का काफ़ी विरोध किया है। उसके विरोध के ही चक्कर में अफ़गानिस्तान में अपनी कम से कम 20 साल तक सेना को अफ़गानिस्तान के अंदर रखा है। उसी के साथ साथ भारत भी उसके पीछे ही पीछे अफ़गानिस्तान के लिए काफ़ी गर्म दिखाई दिया है। उसने कभी भी नरमी नहीं दिखाई दी। तो इसी के साथ साथ अब अमेरिका ने तो वहाँ से अपनी सेना हटा ली है, परंतु अब भारत ने वहाँ पे अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। तालिबान के साथ कुछ अच्छे संबंध बनाने के लिए भारत ने वहाँ पे अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारत अपनी प्रक्रिया तालिबान के साथ इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि तालिबान का पाकिस्तान के साथ संबंध कुछ अब खट्टे हो गए हैं, उनमें कुछ खटास आ चुकी है। तो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए शायद भारत अब तालिबान से अच्छे संबंध बनाना चाहता है। बात करें तालिबान की, तो तालिबान का जो अर्थ होता है वो मीनिंग है छात्र या स्टूडेंट, कि वो जो छात्र जो इस्लामिक कट्टरपंथी जो विचारधारा है उसको मानते हो, वो छात्र हैं जो इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा को मानते हो। साथ के साथ तालिबान की इस विचारधारा से ही अफ़गानिस्तान के अंदर काफ़ी स्थिति कमज़ोर हुई है और काफ़ी उसको नुकसान भी उठाना पड़ा है। तालिबान की जो शुरुआत हुई थी वो 90 के दशक में शुरुआत हुई थी उत्तरी पाकिस्तान से। अब आप देख लो कि पाकिस्तान से ही शुरुआत हुई है और पाकिस्तान को ही धोखा देना। साथ के साथ उस टाइम पर 90 के दशक में अफ़गानिस्तान से सोवियत संघ की जो सेना है वो वापस जा रही थी। तो उस टाइम पर पश्तूनों के नेतृत्व में 1994 में तालिबान काफ़ी उभर के आया। उभरने की वजह क्या थी? क्योंकि उस टाइम पर तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर धार्मिक आयोजन, जैसे मदरसों में कभी-कभी धार्मिक आयोजन करा देना, उसमें कभी-कभी गरीबों को कुछ कर देना, तो उसी की वजह से तालिबान जो समाज सेवा के क्षेत्र में उभर के आ गया। परंतु आते-आते कुछ समय बाद उसका जो एरिया है वो समाज सेवा तो नहीं रह गया था। वो अब आप अच्छे से जानते हो कि तालिबान का जो मेन पर्पज़ है वो क्या है। साथ के साथ तालिबान ने उस टाइम पर अफ़गानिस्तान में, क्योंकि एक अच्छे उभरने के लिए उन्होंने एक अच्छे काम करने भी शुरू किए, पर बाद में उनके काम जो है वो चेंज होते चले गए। फिर जितने भी भ्रष्टाचार हो रहा था अफ़गानिस्तान के अंदर, उस भ्रष्टाचार पर भी उन्होंने लगाम लगाई, उन्होंने उसको कम करने की कोशिश की। जो सांप्रदायिक सौहार्द था, जो सांप्रदायिक प्यार था, मेल भाव था, वो सब उन्होंने आपस में रखने के लिए काफ़ी कोशिशें की। और जिन जिन क्षेत्रों में इनका नियंत्रण था, उन उन क्षेत्रों में उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से जितने भी व्यापार करने वाले व्यापारी थे या जितने भी जो कुछ काम करने वाले कामगार थे, उनको लिए काफ़ी अच्छे-अच्छे उन्होंने रूल बनाए। उन्होंने इनसे कहा कि भई आप जो हमारे नियंत्रण में हो, तो आप अच्छे-अच्छे काम कर सकते हो, परंतु उसका कुछ परसेंटेज था, कुछ भी था, वो उनको तालिबान के जो हेड थे, उनको जाता था। साथ के साथ जैसी-जैसी तालिबान की लोकप्रियता बढ़ती गई, लोकप्रियता बढ़ने के साथ-साथ इनके अच्छे काम जो थे वो थोड़े-थोड़े बुरे काम में क्या है वो चेंज होने लग गए। वो इसके बाद फिर सबसे जो मेन जो उसका जो तालिबान जो उभर के आया सन 1995 में ईरान से लगा हुआ एक अफ़गानिस्तान का एक प्रांत है, वो है हेरात। इस हेरात प्रांत पे तालिबानों ने नियंत्रण कर लिया और जब नियंत्रण हो गया तो उसके बाद तालिबान की अच्छी पैठ हो गई अफ़गानिस्तान के अंदर। बात सन 1995 से आगे 1996 में जो अफ़गानिस्तान की बुरहानी रब्बानी सरकार थी, उसकी सत्ता से उसको बेदखल कर दिया और जो काबुल था उस पर पूर्ण रूप तरीके से अपना अधिकार जमा लिया। और इसके बाद कम से कम 90% अफ़गानिस्तान पर तालिबानियों का अधिकार हो गया। और अब वर्तमान में जो तालिबानियों का अधिकार है, कम से कम वो
370 ज़िले हैं वहाँ पे अफ़गानिस्तान में, उनमें सिर्फ 50 ज़िलों पे ही अफ़गानिस्तान का इस टाइम पे अधिकार है। पर उस टाइम पे जो उभर के आ रहा था तो जनता को भी कुछ अच्छी चीज़ें लग रही थी इसके अंदर। तो 90% अफ़गानिस्तान पर सन 1998 में तालिबान का अफ़गानिस्तान पर नियंत्रण हो गया। तालिबान ने अपने जो अत्याचार करने के जो तरीके थे या उनकी जो प्रक्रिया थी उनको काफ़ी हद तक बढ़ा दिया। उन्होंने अत्याचार करने जनता पर शुरू कर दिए। सबसे पहले तो उन पे जो मानवाधिकार के उल्लंघन और सांस्कृतिक जो जितने भी कल्चर होते थे उनके बीच में अपनी जो है उन्होंने पैठ जमाई, और जितने भी मानवाधिकार उल्लंघन के उन पे आरोप लगे, काफ़ी अच्छे से आरोप लगे। यूएन ने भी उनको काफ़ी टाइम पर चेताया। इसी के साथ साथ उन पर सन 2001 में उनकी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। उसमें उन्होंने क्या किया, जो विश्व प्रसिद्ध बामियान बुद्ध की मूर्ति को उन्होंने नष्ट कर दिया था। इसी के साथ साथ तालिबानियों ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में काफ़ी रूल्स बनाए, काफ़ी उन्होंने कानून्स बनाए। जो सबसे पहले जो कानून्स थे वो ये थे कि जैसे किसी कोई अत्याचार में या किसी बलात्कार में पकड़ा जाएगा तो उसको क्या है तुरंत फांसी दे दी जाएगी। और इसी के साथ साथ आपको बताऊं कि जो ये अत्याचार होते थे तालिबान के, ये तालिबान को जो कुछ भी कहीं से कुछ पैसा मिलता था वो सारा जो पैसा मिलता था वो सारा सऊदी अरब से पैसा आता था। सऊदी अरब से जितनी भी फंडिंग होती थी वो सारी सऊदी अरब से फंडिंग होती थी तालिबान को। अब तालिबान उस फंडिंग का कहीं ना कहीं गलत यूज़ करके उसमें जनता को परेशान करना या उन पर अत्याचार करना, काफ़ी सारी चीज़ें थी। तालिबानियों ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर सिनेमा, टीवी, संगीत, इन पर काफ़ी अच्छे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था। कहा था कि जो महिलाएं हैं वो इनको सार्वजनिक तौर पर नहीं देखेंगी, अपने घर में देखेंगी, ताकि इनकी जो सोच है उसमें बदलाव आ जाता है। ये कुछ कहीं ना कहीं हमारे विपक्ष में खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि उस पर न्यूज़ काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। क्योंकि जो मेन जो अत्याचार किया जा रहा था उस टाइम पर महिलाओं पर किया जा रहा था। तो साथ के साथ उन्होंने जो 10 साल तक की जो लड़कियां हैं उनको स्कूल न भेजने वाली प्रथा भी वो तालिबानियों द्वारा शुरू की गई थी स्टार्टिंग में, वहीं पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में, जो अभी तक कुछ एरियो में पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान में भी चलित है। क्योंकि वहाँ पर लड़कियों को इतनी अच्छी शिक्षा नहीं दिलाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ उनके विपक्ष में खड़े होने की उनमें का जो ध्यान है वो तालिबान की तरफ जब गया, जब अमेरिका के न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे सन 2001 में हमला हुआ। उस हमला के जो मुख्य आरोपी थे वो ओसामा बिन लादेन, अल-कायदा के वो सरगना थे, ठीक है। तो उनको मतलब कहीं ना कहीं पनाह देने के लिए या उनको कहीं ना कहीं छिपाने के लिए तालिबानियों पर क्या है अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया। कहा कि तालिबानियों ने ओसामा बिन लादेन को कहीं ना कहीं पनाह दी है। इसी के बाद अमेरिका की जो सरकार थी उसने सितंबर 2001 में अपनी जो सैनिकों की टुकड़ी थी वो अफ़गानिस्तान में भेज दी। और जैसे अफ़गानिस्तान में भेजी तो भई अब तालिबानियों में जो है ना हड़कंप मच गया कि भाई कुछ ना कुछ तो होने वाला है, क्योंकि अब ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सरकार ढूंढ रही है। उसने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया है। तो अब कहीं ना कहीं वो जो तालिबान के नेता थे उमर अब्दुल्ला या अल-कायदा के जो सरगना थे ओसामा बिन लादेन, उनके आपस में एक पारस्परिक संबंध थे। रिश्ते तो नहीं थे पर पारस्परिक कुछ संबंध होते हैं जो बिजनेस डील में या वैसे भी कुछ रिश्तेदारी में बन जाते हैं। वो ऐसे कुछ रिश्ते उनके हो गए थे। तो उसी के साथ साथ जो तालिबान के उस टाइम प्रमुख थे उमर अब्दुल्ला, वो इस चीज़ को नकारते रहे कि भाई ओसामा बिन लादेन जो है हमारे यहाँ तालिबान में नहीं है। परंतु सन 2001 में अमेरिका की सैनिक सेना ने अफ़गानिस्तान के तालिबानियों पर हमला अच्छे तरीके से कर दिया, और वहाँ पे उस टाइम पर तालिबानियों की सत्ता चल रही थी। समय बाद अमेरिका की जो सेना थी उसने तालिबान में जो अफ़गानिस्तानियों की जो सरकार चल रही थी उस सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया। और सत्ता से जब बेदखल कर दिया तो उसके बाद जो है यहाँ पे
थोड़े थोड़े हालात जो हैं सुधरने लगे थे। परंतु आपको मैं बता दूं, जो ओसामा बिन लादेन है वो इनका जो कहना है कि वो तालिबानियों ने उनको पनाह दी है, परंतु जो ओसामा बिन लादेन की जो मृत्यु हुई है वो पाकिस्तान में हुई है। इसी चीज़ के बीच अब पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं उस गतिविधियों में लिप्त था, क्योंकि उसको अमेरिका को लगता था कि जहाँ पे अगर ओसामा बिन लादेन की पुष्टि होती है या वो पाया जाता है, मिलेगा, तो उसी जगह कहीं ना कहीं उसकी पनाह देने की गलती होगी। तो अब शक जो था वो पाकिस्तान पे था। उस टाइम पर पाकिस्तान के अंदर जितने भी आतंकी संगठन थे वो अच्छे तरीके से पनप रहे थे। भाई आज से 20 साल पहले ही तो आतंकी संगठनों ने अपना पाकिस्तान पूरी ज़िंदगी भर अब तक भी यही कह रहा है कि भाई आतंकियों से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। मानना यही है कि जब तालिबान का उदय हुआ था तो उनके जो लड़के थे, जो छात्र थे, तालिबान का मैंने बताया आपको कि छात्र, जो उनके छात्र थे, जो उनकी इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा वाली जो शिक्षा दीक्षा हुई है वो सारी पाकिस्तान के मदरसों से हुई है। जब पाकिस्तान के मदरसों से हुई है तो पाकिस्तान का भी उन शिक्षा दीक्षा में कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा रोल है। उस रोल को पाकिस्तान ने हमेशा यही किया है, कहा है कि आतंकी जो है वो हमारे पाकिस्तान से कुछ रिलेशन नहीं है, उनका हमसे कोई रिलेशन नहीं है, हम उनकी जो गतिविधियां हैं उनमें कोई लिप्त नहीं है। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान ने बोली हैं, क्योंकि जब 90 के दशक में अफ़गानिस्तान 90 दशक से लेकर 2001 तक जब अफ़गानिस्तान में तालिबानियों की सत्ता चल रही थी तो तालिबानियों को कम 3 देशों से जो है वो मान्यता मिली हुई थी कि भाई ये 3 देश तो मेरे विपक्ष में नहीं जाने वाले। वो जो पड़ोसी देश थे वो यही थे, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। भाई तीनों देश वही हैं जिन देशों में मुस्लिम विचारधारा अच्छे तरीके से चलती है, परंतु कुछ हैं जहां पर अब मुस्लिम कट्टरपंथी विचारधारा की थोड़ी सी कमी की गई है। संयुक्त अरब अमीरात में थोड़े से अब जो हालात हैं वो काफ़ी हद तक सही हैं। अगर बात करी जाए तो सऊदी अरब की जो कानून कभी तालिबान ने अपने जब काम के लिए बनाए थे वो कानून जो है अब सऊदी अरब में चलते हैं। पाकिस्तान तो ऑलरेडी पहले से ही इन गतिविधियों में लिप्त है। उसको आतंकियों तो बहुत अच्छा प्यार है, वो आतंकियों को क्या है अपने घर में अच्छे तरीके से क्या है पनाह देता रहता है। तालिबानियों से जो कूटनीतिक संबंध थे, जो उनके आपसी संबंध थे, जिससे क्या है उनकी सत्ता चलती थी तालिबानियों की अफ़गानिस्तान के अंदर, तो वो जो कूटनीतिक संबंध है वो पाकिस्तान से जो है तोड़ लिए गए थे। जब भाई कूटनीतिक संबंध पाकिस्तान से तोड़ लिए गए तो उस टाइम से लेके अब तक जो तालिबानियों और पाकिस्तानियों के रिश्तों में जो मिठास थी वो उसका जो कुछ उल्टा हो गया था, वो खटास के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। इसी की वजह से जो भारत है वो तालिबानियों के साथ क्या है अपने थोड़े रिश्ते जो है नरम करना चाह रहा है। और जब रिश्ते नरम होंगे तो यहाँ से भारत ने ऐसे ही अपने 9 बिलियन डॉलर अफ़गानिस्तान में निवेश नहीं किए हैं, कुछ ना कुछ तो उनका रीज़न होगा। भारत को कहीं ना कहीं उससे फ़ायदा उठाना है, ताकि क्या है उस 9 बिलियन डॉलर जो पैसे खर्च किए हैं भारत ने अफ़गानिस्तान के अंदर निवेश किए हैं काफ़ी तरीक़ों में, खनिज में, तेल में, या किसी भी रिफाइनरी के लिए यूज़ किए हैं, या उनकी सामाजिक स्थिति की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। उसी तरीके से वहाँ पे अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते तो भारत के रहे ही हैं काफ़ी समय से। जितने भी अच्छे अच्छे इंटरनेशनल संस्थाएं हैं वहाँ पे भारत ने अफ़गानिस्तान का हमेशा साथ दिया है, उसके पक्ष में हमेशा वोट किया है। इसी के साथ साथ अब वो जो है पाकिस्तान को चकमा देने के लिए भारत अब इसके साथ अपने रिश्ते अच्छे करना चाहता है। पाकिस्तान का काफ़ी समय से बहुत सारे संगठनों ने काफ़ी साथ दिया है, जो पाकिस्तान के भी हैं, अफ़गानिस्तान के भी हैं, और उन संगठनों से मिल के ही तालिबान ने एक अच्छी उपलब्धि तो नहीं कहने चाहेंगे इसको, क्योंकि उसने कभी अच्छे काम नहीं किए, गलत ही काम करे हैं। शुरुआत में कर दिए पर लेकिन उनका जो मेन मकसद था वो फिर बुरे काम करना ही था, ठीक है। तो उनको एक अच्छा क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म मिल गया कि भाई देखो सभी संस्थाओं का साथ मिल रहा है, जनता का साथ मिल रहा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ किया जाए। तो तालिबानियों ने हमेशा अपनी पूरी जो जितनी जितनी भी ज़िंदगी अब तक गुजार चुके हैं वो हमेशा
अफ़गानिस्तान की सत्ता में जो है वो दखलंदाजी करते आए हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान की सत्ता में उनको दखलंदाजी में कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट या कुछ ना कुछ लाभ मिलने वाला होगा। तो शायद वो इसलिए ही क्या है अफ़गानिस्तान की सत्ता में दखलंदाजी करते हैं। कम से कम 2 दशक मतलब 20 साल तक अमेरिका की जो उनकी गठबंधन की जो सेना थी, वो तालिबानियों के साथ लड़ती रही है। अफ़गानिस्तान की सुरक्षा के लिए ये तालिबानियों के विरोध में रही है, क्योंकि वहाँ पे जो न्यूयॉर्क के हमले के विरोध में। अब वो जो सैनिक थे, वो जो सेना थी, अब वो अफ़गानिस्तान से वापस क्या है अमेरिका या उनके जो आसपास के देश जो उनकी गठबंधन की सेना थी, वो अब वापस जा चुकी है। जब वापस जा चुकी है तो तालिबानियों ने फिर अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अब तालिबानियों को डर नहीं है कि भाई कोई सी सेना होगी, क्योंकि सैनिकों ने काफ़ी अच्छे तरीके से क्या है वहाँ पे जमाया हुआ था अपना कब्जा। तो उसी के विरोध में तालिबानियों ने कभी भी अपने पैर नहीं फड़फड़ाए। जब वो सेना है वो जो वापस चली गई है अमेरिका, तो उसके बाद अब तालिबानियों ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। परंतु वहाँ की जनता भी अब काफ़ी समझदार हो चुकी है। वहाँ की जनता का कहना है कि अब हम तालिबानियों का विरोध अपने दम पर करेंगे। अब वहाँ के लोग भी काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। उनका कहना है कि जो तालिबानी है, इनकी जो विचारधारा है वो कुछ विरोध वाली है, क्योंकि इन्होंने हमारी महिलाओं के साथ काफ़ी अत्याचार किया है, इन्होंने हमारी संपत्तियों पर काफ़ी कब्जा किया है। और इसी के साथ-साथ जो वहाँ के नागरिक हैं, वो काफ़ी जो है बौखला चुके हैं, काफ़ी अंदर से जोश से भरे हुए हैं। वो ये चाहते हैं कि जो तालिबान हैं, इनको हम यहाँ से बाहर फेंक दें और यहाँ से इनको हमें हटाना होगा, क्योंकि ये आने वाले समय तक हमारे देश पर ही अत्याचार करते रहेंगे। उनका कहना है कि हमारे देश का 7 साल का बच्चा भी इस तालिबान के विरोध में हर समय खड़ा रहेगा। 2 दशक लंबे संघर्ष के बीच ना तो अमेरिका को कुछ उपलब्धि मिल पाई है, कुछ हासिल नहीं हो पाया है, क्योंकि ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि जिससे क्या है कि अमेरिका की सेना को मतलब कुछ उपलब्धि मिल चुकी हो। और जबकि वहाँ के नागरिकों को वो भी ऐसा नहीं मिला है कि जिससे कि तालिबान के ऊपर उनका कुछ हक हो या कब्जा हो, कुछ ऐसा अफ़गानिस्तान की नागरिकों को भी नहीं मिला है। अब जब तालिबान अपने पैर पसारने दोबारा शुरू कर दिए हैं, तो भाई कहीं न कहीं अब जो नागरिक हैं उनको भी डर लगना शुरू हो गया है। वो ये कह रहे हैं कि जब जब ये दूसरे देशों की जो सेनाएँ हैं, जब तालिबानियों का ये कुछ नहीं बिगाड़ पाई हैं, जितनी अच्छी-अच्छी महाशक्तियों की जो सेनाएँ आई हैं, तो अब हमको उन सेना के बल पर नहीं रहना है। हमें अपने ही तरीके से, हमें अपने ही बेस पर इस जो तालिबान है, इनका जो काफ़ी हमें विरोध करना है। राष्ट्रपति और नाटो के जितने भी देश हैं, उन्होंने इसी साल जो अप्रैल में यह ऐलान किया था कि जो अमेरिका की जो उनके गठबंधन की जो सेना है, वो अफ़गानिस्तान से वापस लौट जाएगी और 11 सितंबर 2021 तक क्या है वो वापस आ जाएगी। क्योंकि 11 सितंबर 2021 को जो न्यूयॉर्क में जो हमला हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, उसको पूरे 20 साल हो जाएंगे। इसी के साथ-साथ अब पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते हैं, वो अमेरिका के साथ भी कभी मधुर नहीं रहे हैं, मतलब उनके साथ कभी अच्छे नहीं रहे हैं। और साथ के साथ जो भारत के और पाकिस्तान के रिश्ते हैं, वो कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं। तो देखा जाए तो कहीं न कहीं भारत जो है हमेशा पाकिस्तान के विरोध में जाता रहा है। और वहीं अमेरिका के पीछे-पीछे अपने पैर जो है भारत ने फैलाए हैं कि ताकि कुछ न कुछ वहाँ पे उसको मिल जाए। तो इसी के चक्कर में उसने क्या है पीछे-पीछे अमेरिका के जाना भारत ने शुरू कर दिया है। जब उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया है तालिबानों का, तो अब भारत ने उनका साथ पकड़ लिया है। दो यूएनओ के अनुसार अफ़गानिस्तान के 370 ज़िलों में से 50 ज़िलों में जो तालिबानियों की क्या है वो नियंत्रण है, वहाँ पर उनकी जो है इस टाइम वर्तमान में सरकार चलती है। कहीं न कहीं जो अफ़गानिस्तान की आने वाले समय में या जो सरकार बनती रहेगी, उसमें तालिबानियों का रोल तो ज़रूर रहेगा। अब 370 में से 50 ज़िले हैं, तो तालिबानियों का कहीं न कहीं अफ़गानिस्तान की सरकार में भी असर रहने वाला है। वहीं दूसरी तरफ
भारत ने तालिबानियों के साथ जो अपने रिश्ते थोड़े से सुधारने शुरू किए हैं या अपने रिश्तों में थोड़ी सी नरमी दिखाई है, वहीं पाकिस्तान को इससे क्या है थोड़ा सा परहेज है। उसको थोड़ी सी मिर्ची लगी है, वो इसलिए लगी है क्योंकि अब तालिबान जो है वो जो कूटनीतिक संबंध थे वो जो पाकिस्तान से ख़त्म हो गए थे, अब तालिबानियों और पाकिस्तानियों के बीच में वो संबंध नहीं रहे। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए भारत जो है अब तालिबान के साथ अच्छे संपर्क साध रहा है। अब तालिबानियों का अफ़गानिस्तान की सरकार के अंदर कुछ ना कुछ तो हिस्सा रहेगा ही। तालिबानियों का जो शुरुआत से जो उनकी स्थापना हुई थी, उसी शुरुआत से अफ़गानिस्तान के अंदर जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, वो उतनी की उतनी ही बनी हुई है। बस थोड़ी हद तक कमी हुई है, तो तब हुई है जब अमेरिका ने अपने भैया 1.5 लाख सैनिक भेजे थे इन पर नियंत्रण पाने के लिए। भाई इतने तो किसी देश के सैनिक भी नहीं होंगे, अफ़गानिस्तान के पास कम ही होंगे। तो 1.5 लाख सैनिक जो हैं वो उस पर कब्जा करने के लिए, उनका विरोध करने के लिए, लादेन को मारने के लिए जो भेजे गए थे, वो अब तक तो रहे, अब वो वापस आ गए। ठीक है, बात वो तो हो गई है। अब जो भारत जो रिश्ते सुधार रहा है वो तालिबान के साथ, उन रिश्तों में कहीं न कहीं एक अच्छा संदेश दिख रहा है, क्योंकि भारत ने अफ़गानिस्तान के अंदर इतना सारा पैसा निवेश किया है, $9 बिलियन। तो वो कहीं न कहीं भारतीयों के मांग के अनुरूप है कि भाई तालिबानियों के साथ अगर रिश्ते सुधर रहे हैं तो पाकिस्तान को कहीं न कहीं धूल चटाई जा सकती है, और उस पाकिस्तान के साथ हमारे जो रिश्ते हैं कभी भी अच्छे तो होने वाले नहीं हैं। वो अब नहीं है, वो तो सब जनता को ही पता है कि रिश्ते पाकिस्तान के साथ कैसे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा जो है हमेशा सही नहीं कहा है। जो वर्तमान में जो हमारे वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं पाकिस्तान के, उनके कुछ ऐसे बयान आए कि जिनसे अब जो और है थोड़ी सी गहमा गर्मी गर्मी और तेज हो गई है भारत और पाकिस्तान के बीच। उधर पाकिस्तान के साथ तालिबान के जो संबंध थे काफ़ी अच्छे रहे थे, परंतु किसी कारणवश वो जो संबंध है अब वो जो इतने अच्छे नहीं रहे हैं। वहीं आपको मैं बता दूँ, जो तालिबान है और भारत के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी हद तक अच्छे नहीं रहे हैं अब तक। भले से अब जो है भारत तालिबान के प्रति अपनी नरमी बरत रहा हो या उसके साथ काफ़ी अच्छा प्यार जता रहा हो या किसी भी एंगल में उसके साथ वो जाना चाह रहा हो, क्योंकि सारे जो अंतर्राष्ट्रीय जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पे भारत ने तालिबान का कभी भी साथ नहीं दिया है, हमेशा विरोध किया है। क्योंकि वहाँ पे भारत जो है उस टाइम पर अमेरिका के साथ रहना चाहता था, क्योंकि जहाँ पर अमेरिका जाएगा वहीं पर भारत को जाना होता था। उस टाइम पर अमेरिका जो है वो तालिबानियों का विरोध कर रहा था, तो भारत को भी उसी टाइम पर क्या है तालिबानियों का विरोध करना ज़रूरी था। जब अमेरिकी ने वहाँ से सैनिक हटा लिए, तो अब वहीं से क्या है तालिबानियों के साथ भारत के जो संबंध थोड़ी सी नरमी दिखानी शुरू कर दी है, क्योंकि जो स्थायी सरकार हो या अस्थायी सरकार हो अफ़गानिस्तान के अंदर, उसका जो राजनीतिक वर्चस्व है तालिबानियों का, वो हमेशा बना रहेगा। क्योंकि वहाँ की जो जनता में जो इस्लामिक कट्टरपंथी जो विचारधारा है, तालिबानियों ने ऐसे ठूस-ठूस के भर दी है कि वो आने वाले 2 दशक तो क्या 100 दशक तक भी निकलनी मुश्किल है। क्योंकि ये जो विचारधारा है वो कुछ ऐसे लोगों के अंदर फैलाई जाती है जो काफ़ी अच्छे तरीके से एजुकेटेड होते हैं, क्योंकि इसके काफ़ी सारे जो संगठन हैं वो विश्व के अंदर चल रहे हैं। हमारे भारत में भी आईएसआईएस बहुत ज़्यादा प्रचलित है। जो हमारे जो भारत के जो अच्छे-अच्छे पढ़े-लिखे बच्चे होते हैं, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो या कोई भी जो अच्छे से ग्रेजुएटेड या बीटेक कोई भी अच्छे से हो, उसको क्या है वो निशाना बनाते हैं। जो पढ़े-लिखे लोग हैं उनको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ जाती हैं और वो उनकी बातों में बहक भी जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही एक बयान आया था केरल के डीजीपी का, कि बोले कि जो आईएसआईएस में केरल के काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे हैं वो भाग ले रहे हैं, उनके साथ जुड़ रहे हैं। वो इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो पढ़ने लिखने वालों की है, और पढ़ने लिखने वाले ज़्यादा इससे क्या है प्रचलित हैं और वो ज़रूर इसके साथ जुड़ जाते हैं।
तो कहीं न कहीं तालिबानियों ने भी ऐसी ही कट्टरपंथी विचारधारा अफ़गानिस्तान में फैला रखी है और वो विचारधारा आने वाले काफ़ी टाइम तक बनी रहेगी और भारत को उस चीज़ का जो है वो फ़ायदा लेना है और अफ़गानिस्तान को इसी की बस थोड़ी-सी भनक लगी हुई है और उसको हल्की सी मिर्ची भी लगी हुई है, क्योंकि भैया पाकिस्तान का तो किसी न किसी तरीके से भारत को विरोध तो करना ही है, किसी भी लेवल पर किसी भी हद तक जाकर करे, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी आतंकी संगठन हैं उनको अच्छे तरीके से भारत ने यूएन के अंदर भी उठाया है। जब हमारे यहाँ मुंबई में हमला हुआ था ताज होटल पे, उस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से भारत ने भी उठाया है, काफ़ी अच्छे तरीके से उसका विरोध किया है और आज के टाइम में वर्तमान तक वो अभी भी उसका विरोध करते आ रहे हैं। बात की पता चली अमेरिका को कि भाई भारत जो है अब तालिबानियों के साथ जो है अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अमेरिका ने तो खुद कह दिया भी भारत जो है अपने बेस पर क्या है उसके साथ संबंध बनाए, हमारी कोई बीच में कोई दखलंदाजी नहीं होगी। अगर आप चाहते हो कि हमारे आपके देश को तालिबानियों से अच्छा क्या कहते हैं फ़ायदा मिलने वाला है, तो आप जो है उसको अपने लेवल पे वार्ता करें, अपने लेवल पे उससे बात करें, क्योंकि भाई अमेरिका भी तो पाकिस्तान के विरोध में है। क्योंकि वो अब सीधा तो नहीं कहेगा कि हम पाकिस्तान को दोनों मिल के मारेंगे और दोनों मिल के आतंकी संगठन ख़त्म करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं वो इनडायरेक्ट रूप से अमेरिका पीछे है। पहले जैसे तालिबानियों के पीछे अमेरिका के पीछे-पीछे भारत होता था, वैसे ही अब भारत की जो थोड़ी-सी दृष्टिकोण जो नरमी दिखाई दी है तालिबान के प्रति, अब वहाँ पे अमेरिका भी अब पीछे जो है इनडायरेक्ट रूप से उसको भारत को प्रमोट कर रहा है कि भई अपने लेवल पे बात करो अपने आप तुम। जब भी आपको किसी को भी कुछ करना हो तो अपने लेवल पे बात करो। कि सरकार जो अमेरिका की सेना जो है वो वहाँ से चली गई है। तो जब वो सेना चली गई है तो अब तालिबान के अलावा भी जो छोटे-छोटे संगठन हैं, वो भी अब उभर के आने लगे हैं। तो अफ़गानिस्तान के अंदर अशांति का जो माहौल है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से पनपने लगा है। तो उस अशांति के माहौल को शांति में या आंतरिक शांति या रक्षा मामले या जितने भी व्यापारिक मामले हैं, उनको सामान्य करने के लिए भारत ने क्या है वो रिश्ते जो हैं जोड़ने शुरू कर दिए हैं। अफ़गानिस्तान के साथ-साथ तालिबान के साथ नरमी दिखाई है तो रिश्ते अच्छे जुड़ने लगे हैं। तो इसी के साथ-साथ अब जो है भारत जो है तालिबानियों के साथ जो रिश्ते जोड़ रहा है, उससे कहीं न कहीं अच्छे जो संबंध हैं वो दिखने को मिल रहे हैं। आने वाले समय में जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने भी यही कहा है कि आने वाले समय में जो है कुछ ना कुछ अच्छे रिज़ल्ट मिलने के संकेत हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी है कि मिल सकते हैं, परंतु यह नहीं कि मिल ही जाएँगे। क्योंकि जो विचारधारा है वो कभी भी क्या है चेंज तो नहीं होती है, परंतु जो आपसी पुराने रिश्ते हैं उसमें कहीं न कहीं बाद में मिठास तो आ सकती है, जो तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते हैं। इससे भारत को काफ़ी हद तक फ़ायदा तो होने वाला है कि तालिबान के साथ अच्छे रिश्ते हो गए हैं। थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आईक्यू मैनिया को सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएँ।